हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की वही श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेंगे। जो आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम 2024 में आयोजित होने हैं, उसमें अब अंतिम समय में किन प्रश्नों को अच्छे से तैयार आपको करना है एसएसटी सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन विषय के, उसको इस वीडियो में आज मैं लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोट डाउन करते जाइए। और इन्हीं केवल प्रश्नों को अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इन प्रश्नों को अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। और 70 अंक का जो पेपर होता है उसमें एक गारंटी है कि आप 65 प्लस अवश्य कर जाएंगे। तो इस पूरा वीडियो को देखिए। पिछले पार्ट में मैंने साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न, अति संभावित प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्लास 10 के, उसको मैंने बताया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको भी आप देख लीजिए। क्या साइंस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं को आप केवल अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप अपने विषय में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 70 में 65 प्लस की गारंटी मैं लेता हूं। इतने प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं, चाहे मैं जो साइंस सब्जेक्ट का बताया हूं उसका, आज मैं सामाजिक अध्ययन विषय का, सामाजिक एसएसटी का बता रहा हूं, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको अच्छे से तैयार कर लें। उन्हीं में प्रश्नों को लेकर के इस वीडियो में आया हूं जो आपके अंतिम समय में तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बूस्टर का काम करेंगे। तो आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी क्लास 10 का कर रहे हैं, और जो भी आपके स्कूल के ग्रुप हैं और वैसे एजुकेशनल ग्रुप हैं क्लास 10 के, उसमें शेयर अवश्य करें, सपोर्ट करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें जैसा आपको और किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को जो आपके अंतिम समय के तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे और इनके मदद से आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण विषय एसएसटी जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक, जो कि बहुत जटिल रहता है। बच्चे लांग क्वेश्चन रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कौन सा तैयार करें, कौन महत्वपूर्ण है कौन नहीं है। तो उन सभी का मैं निचोड़, सभी जो अध्याय चैप्टर आपके दिए गए हैं उनका निचोड़ इस वीडियो में लेकर आया हूं। बस इतने प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना अच्छे से और आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अवश्य आ जाएंगे, एक गारंटी के साथ मैं कहता हूं। तो आइए इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैं यहाँ पर डिनोट कर रखा हूं। आप भी एक पेज और कॉपी लीजिए, इन सभी प्रश्नों को डिनोट करते चलिए और इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से इन दिनों में जो भी समय आपके पास बचा है उसमें रिवीजन कर लें, तैयार कर लें। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तो इतना ही केवल आप पढ़ लेते हैं तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और आप पहले से पढ़े हुए तो उनको ज्यादातर इनका रिवीजन अच्छे से कर लें जिससे आप परीक्षा में और अच्छे ढंग से उस चीज को लिख ले जाएं। तो आइए देख लेते हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जो प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, ठीक, जो कि बहुत ही मोस्ट, महात्मा गांधी जी से जो भी चैप्टर में प्रश्न दिए गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो असहयोग आंदोलन है, ठीक, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, अतिलघु हो, लघु हो या दीर्घ हो, सब में प्रश्न आ जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, कब हुआ, ठीक, इसके प्रमुख प्रभाव क्या पड़े भारत में राष्ट्रीयता के जो चैप्टर है उसमें, इन सभी चीजों को अच्छे से बस मुख्य पॉइंट उसका हेडिंग याद रखिए कि ये कारण था असहयोग आंदोलन होने का, इस डेट में हुआ, ठीक, और एक कारण हुए और एक प्रभाव पड़ा भारत के जो राष्ट्रीयता थी उस पर, ठीक। तो यही सब मोस्ट पॉइंट, जो मेन पॉइंट है उसको अच्छे से तैयार करें, पॉइंट आपको याद रहेंगे उसको लिख ले जाएंगे, ठीक। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको तैयार कर लेना चाहिए, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता है आपके, ठीक। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था, ठीक, पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ किया था, ठीक, तो भारत में पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण में किया था, ठीक, जो नील की खेती को लेकर के 3 कठिया पद्धति थी बिहार के चंपारण जिले में, वहां पर इन्होंने
सत्याग्रह पहला किया था। तो ऐसे उससे रिलेटेड जो और चीजें हैं आप बना करके अच्छे से उसको लिख सकते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस पर निबंध पूछा जाता है, लिखने के लिए लांग में आता है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। इससे क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, तिलक उलक सभी इसमें समाहित प्रश्न है। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। अगला आपका इटली एवं जर्मनी का एकीकरण पूछा जाता है, ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो विगत पिछले परीक्षाओं में पूछे गए और आपके इस 2024 बोर्ड एग्जाम में आने की भी प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक। तो इसको अच्छे से आप तैयार अवश्य कर लें। तो इटली एवं जर्मनी का एकीकरण आप पढ़ लीजिए। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, क्या कारण रहा और क्या प्रभाव रहा इसको 1789 फ्रांसीसी के क्रांति का। यहाँ से सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये भी बन जाता है कि फ्रांसीसी जो क्रांति थी कब हुई थी, तो 1789 को हुई थी, ठीक। अब इसके होने के कारण क्या थे, प्रभाव क्या थे, बस इसको 60 में मेन पॉइंट को आपको याद रखना है। और हिस्ट्री में हर चीज आप याद नहीं रख सकते, जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं तो उनमें आप मुख्य पॉइंटों को, जैसे फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई 1789 में, कारण क्या रहे, प्रभाव क्या रहे, बस कारण के बिंदुओं को याद कर लीजिए। ये कारण है, मुख्य हेडिंग याद रहे उसमें लिख ले जाएंगे आप। प्रभाव क्या पड़े, प्रभाव बस ओरल जानिए, हाँ ये चीजें प्रभाव में पड़ा था, प्रभाव हेडिंग डालिए, अच्छे से उसको लिख दीजिए, ठीक। तो यही सब मार्क्स अच्छे पाने के तरीके हैं जो मैं आपको आज बता दे रहा हूं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला जो अति संभावित प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के दृश्य है, महामंदी का कारण लिखिए, ठीक। महामंदी क्या है, उसका कारण क्या है, इसको लिखना रहेगा, ये तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम, ठीक। पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन है कैसे होता है और इसके बचाव रोकथाम के क्या तरीके हैं, ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है जैव तथा अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन क्या है, इनके बारे में अवश्य आप देख लीजिए, इस पर टिप्पणी आ जाता है लिखने के लिए, तो इसको अच्छे से तैयार आप कर लीजिएगा। ब्रेटन वुड्स संसाधन समझौता, ठीक। ब्रेटन वुड्स संसाधन समझौता क्या था, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपके, जैव विविधता क्या है और महत्व बताइए, ठीक। जैव विविधता क्यों कहाँ पर पाई जाती है, ठीक। और जैव विविधता दिवस जैसे 22 मई को मनाया जाता है, ये सब पॉइंट अगर आप इस प्रश्न के उत्तर लिखते समय डाल देते हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स अवश्य देगा। तो जैव विविधता क्या है और इसका महत्व बताइए, ये अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ठीक। भारत में कृषि में जैसे मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टियों के प्रकार, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किन राज्यों में, ठीक। इसको अच्छे से तैयार, ये सब तो आने वाले ही प्रश्न हैं, ठीक। इनसे आप बच नहीं सकते और एग्जामिनर इनको चाह के भी पेपर में आपके छापने से रोक नहीं सकता, उनको देना ही देना। तो ये सब आउट प्रश्न समझिए, इसको आप अच्छे से तैयार कर ले कि मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए, पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पे मृदा अपरदन कैसे होता है और उनकी रोकथाम क्या है, ठीक। इन सब चीजों को तो अवश्य आप तैयार कर लें। नेक्स्ट आपका बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि, ठीक। बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं उसके क्या लाभ है क्या हानि है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। लाभ या हानि लिखने को आ सकता है इसका, ठीक। ये सब सिलेक्टेड प्रश्न है। अगला आपका भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आना ही आना है, ठीक। आपके एसएसटी विषय में, ठीक, जो भूगोल का पाठ दिया गया उसमें भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं, ठीक। 3 विशेषताएं क्या है, ठीक, किस प्रकार की यहाँ की कृषि है, इसके अबाउट में आपको लिखना रहेगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, ठीक। ये मानचित्र में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। भारत के किस जगह पर काली मृदा का भंडार है, कहाँ पर पाई जाती है और काली मृदा में कैसी फसलें उगती हैं, ठीक। मूंगफली हो गया, कपास हो गया, सब काली मृदा में ही ज्यादा मात्रा में और अधिकतर गुजरात साइड में आपकी काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी। तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। एक अलग से मैं मैप संबंधी जो वीडियो है, मानचित्र में कैसे चीजों को दर्शाएंगे उसको भी मैं आपको सामने लेकर आऊंगा अगले पार्ट में, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा।
बाकी ये आपके जो एसएसटी में प्रश्न है, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती, इसको तैयार कर लीजिए। अगला आपका है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन में अंतर। ठीक, गैर परंपरागत और परंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन है उसमें अंतर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सब आउट प्रश्न समझिए हैं। आगे देख लेते हैं, कृषि की प्रमुख 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना है। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये सभी प्रश्न आपके जो भी क्वेश्चन बैंक है या बुक है जिसमें अच्छे इजी लैंग्वेज में दिया हो वहां से तैयार अवश्य कर लें। अगला आपका परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ठीक, जो परिवहन और संचार के साधन है किसी देश की, ठीक, जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये लॉन्ग आंसर में आपका प्रश्न आता है। इसको आप अच्छे से तैयार कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आइए देख लेते हैं, गठबंधन सरकार तथा संघवाद क्या है प्रमुख विशेषताएं। ठीक, जैसे पूछे गठबंधन सरकार क्या है, ठीक, तो जिसमें क्या एक से अधिक दल मिलकर के अपनी सरकार बनाते हैं, किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। और संघवाद क्या है, ये भी प्रश्न बनता है, संघवाद क्या है और प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये सभी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके पूछे जाने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर ले कि गठबंधन सरकार क्या होती है और संघवाद क्या है और संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अगला आपका है, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ठीक, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पर की जा रही है इस प्रश्न में। इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, आपके क्वेश्चन बैंक में बुक में एक अवश्य रूप से प्रश्न दिया होगा, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या क्या प्रमुख चीजें हैं जो भारत के विधायिकाओं महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्णन करते हैं, उनको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इस पर स्टार लगा लीजिए। सब आने वाले प्रश्न है, अवश्य रूप से पूछे जाएंगे कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र पर संक्षिप्त में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु और लघु में भी टिप्पणी टाइप की लोकतंत्र क्या है, कैसे है, इस चीज को तो अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ठीक, ये आता है प्रश्न आपका, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका, लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना रहेगा, इसके बारे में आपको लिखने को आएगा। और अगला जो है वो भी और ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार इस पर लगा लीजिए। ठीक, कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी, तो वैश्वीकरण क्या है, ठीक, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। ठीक, ऐसे कारकों की चर्चा करना जिनमें क्या आपके उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। इस एक जो प्रश्न है इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा और एसएसटी विषय की दृष्टि से यह है आपका, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। ठीक, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना रहेगा। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, 1992 संविधान संशोधन से पहले और बाद के अस्थायी शासन के 2 अंतर। ठीक, 1992 संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखने रहेंगे। प्रमुख अंतर क्या है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में जातिगत असमानताएं किस तरह पाई जाती हैं। ठीक, भारत में जो जातिगत असमानताएं किस प्रकार से पाई जाती हैं, इसके बारे में तैयार अवश्य कर ले। ये सब सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आने तय हैं। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। अगला प्रश्न आपका, सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है आपको, क्या है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो बस इतने ही प्रश्नों को आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, सामाजिक अध्ययन विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। ठीक, एसएसटी विषय के आपके, तो आप अपने
जो 70 नंबर का पेपर होगा बोर्ड एग्जाम जिसमें आप रिटर्न देंगे उसमें अच्छे अंक ला सकते हैं इन्हीं सब प्रश्नों के हेल्प से। तो ये मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा कर दिया है। ठीक, इसको आप अच्छे से इन्हीं केवल प्रश्नों को अंतिम दिनों में रिवीजन कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। ठीक, 1 से 2 बार उस प्रश्न को पढ़ें फिर लिखें, और जो हिस्ट्री में है कि मेन जो हेडिंग है उसको तैयार अवश्य रखें। हेडिंग आप सही डालें, उसके अंदर थोड़ा सा भी मैटर आप इधर उधर भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हेडिंग जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, सन जो है करेक्ट होनी चाहिए। जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ, सत्याग्रह कब हुआ, इसके कारण क्या है, मुख्य बिंदुओं को याद रखना रहेगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये पक्का गारंटी है कि आप बोर्ड परीक्षा में अपने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो ऐसे ही और पार्ट में मैं वीडियो लेकर अगले पार्ट में आऊंगा। जैसा कि पिछले साइंस के जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कमेंट आए कि इंग्लिश विषय का सर एक वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का बना दीजिए जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा इंग्लिश में। ठीक, क्या आप पढ़ लें जिससे आपके 70 में अच्छे अंक आ जाए, कम से कम 65 प्लस आप गेन कर जाएं। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से वो अगले पार्ट में देखने को आपको मिलेगी। ऐसे आपके हिंदी में ऐसे चीजें बता दूंगा जो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे अंक अवश्य आ जाएंगे। तो ये सब सिलेक्टेड प्रश्न है, अगर आप पढ़े हैं पहले से तो अच्छे से तैयार कर, नहीं पढ़े तो इतने ही प्रश्नों को एसएसटी में आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं प्रश्नों में से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिल जाएंगे, अति लघु लघु और विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है वो भी मिल जाएंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करने के लिए। ठीक, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे जिससे सभी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट उनको हेल्प मिल सके अंतिम दिनों में परीक्षा के। ठीक, धन्यवाद।